Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Leo यानी कि सिंह राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है इस रिश्ते का। अगस्त 2026 की ये एनर्जी रहेगी, जिसमें सबसे पहले जानेंगे हम आप दोनों के रिश्ते में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है। और उसके बाद में जानेंगे हम इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का अगस्त 2026 के लिए। तो ये हम जानेंगे, दोनों सिचुएशन देखेंगे, चाहे आप रिश्ते में हो चाहे आप रिश्ते में नहीं है, ये दोनों सिचुएशन हम देखेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग देखिए, अच्छी लगती है रीडिंग तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे, थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर लियो यानी सिंह राशि। लियो और लियो के रिश्ते में क्या सिचुएशन चल रही है अभी, इन दोनों में क्या सिचुएशन चल रही, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जहां पर आप लोगों में रिश्ता है अभी, उसमें क्या सिचुएशन चल रही है। तो उसमें सिचुएशन चल रही है कि कहीं पर कुछ आप लोग जो है वेट कर रहे हैं किसी बात का, कि भाई ये बात हो जाए, चाहे फैमिली की तरफ से हो, चाहे कुछ बातों की आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो जाए। तो वहाँ पर एक वेट देखा जा रहा है अभी। इसमें क्या है, तो इसमें है कि भाई कहीं पर कोई थर्ड पार्टी है, घर की बाहर की, माँ बोल सकते, बहन बोल सकते, देवरानी जेठानी, घर का कोई फैमिली मेंबर है जो आप लोगों के रिश्ते में कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं या विलन का काम कर रहे हैं। चाहे आप लोगों में शादी की बात हो, सगाई की बात हो, सब फैमिली मिलके एक साथ रहे, या कहीं पर रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो, फिर से रिश्ता ठीक बने, तो वो सब बातों की आप लोगों में एक एनर्जी है कि जहाँ पर आप लोग राह देख रहे हैं। स्पेसिफिकली आपके पार्टनर जो है चाहते हैं कि आपकी तरफ से कुछ उनको जो है रिस्पेक्ट मिले, या फिर कहीं पर आपकी तरफ से आप इनके पीछे जाए, क्योंकि ये आप लोगों के बीच में जो समस्याएं हैं वो सॉल्व करना चाहते हैं और रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे मिलना जुलना बोलो, चाहे शादी बोलो, चाहे सगाई बोलो, चाहे एक रिश्ते में आप लोगों का रिश्ता जहाँ पर बना है उस चीज़ों में पॉजिटिविटी के लिए ये सोच रहे हैं। आपका क्या है कि आप भी कहीं पर जो है एक गुड न्यूज़ की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, क्योंकि आप भी कहीं पर स्टेबिलिटी चाहते, कमिटमेंट चाहते हैं। अभी के दिनों में आप कहीं पर फिक्स भी कर रहे हैं कि क्या करें ज़िंदगी में, इनके साथ आगे बढ़ा जाए नहीं बढ़ा जाए, सामने वाले से या इनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स हो ना हो, क्या करना चाहिए। ये एक सिचुएशन है जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, बातचीत हो रही, कम हो रही या बिल्कुल ही नहीं हो रही है। कहीं पर अभी भी एक हॉटनेस बनी हुई है, आपको भी इनके साथ अच्छा लगता है, इनका सब कुछ अच्छा लगता है, इनके लिए भी आपके साथ का एक रिश्ता पैशन वाला है। ये चाहते हैं रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो, फिर से रिश्ता हम दोनों का ठीक हो जाए, बट ये चाहते हैं कि भाई आप इनके पीछे लगो, क्योंकि इनके लाइफ में ना बहुत कुछ अच्छा भी चल रहा है, मान सम्मान, घर परिवार, सबका सपोर्ट, लोगों की तरफ से अटेंशन मिला। ये चाहते हैं कि आप इनके पीछे आओ, और आप चाहते हैं कि ये इनकी तरफ से आपको जो है कोई रिस्पॉन्स मिले। आप भी चाहते हैं स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, बट अभी आप कहीं पर जो है इस रिश्ते में अपने काम, करियर, फैमिली की तरफ आगे बढ़ चुके, जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है। वहाँ पर एक अट्रैक्शन अभी भी बाकी है, आपको इनका, इनको आपका। ये भी चाहते हैं रिकन्सिलेशन, यूनियन हो जाए, बट ज़िंदगी में कहीं पर जो है आपका ही अटेंशन चाहते हैं, आपकी तरफ से। वो आपका क्या है कि आप भी वही चाहते हैं, बट अभी आप स्टेबिलिटी, कमिटमेंट की तरफ जो है आपके काम, करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कहीं पर आपने एक डिसीजन भी ले लिया है कि इस रिश्ते में अभी रहना है या नहीं रहना है, ये आप लोगों पे चल रहा है। तो ऐसे ही आप लोगों के रिश्ते में भविष्य के बारे में, चीज़ों के बारे में, जो भी सिचुएशन है उसके बारे में कहीं पर कुछ समस्याएं चल रही है। तो आप मुझसे एक जो है एक सच्चाई जान सकते हैं आप लोगों की सिचुएशन के रिलेटेड, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि अभी इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, या जो भी सवाल जवाब।
ताकि आप एक दिमाग से क्लैरिफाई हो जाए और ज़्यादा स्टकनेस में ना बने रहे। पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर से लीजिए, एक्यूरेट सही सही मिलेगी आपको। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें या डिटेल के लिए मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस रिश्ते का भविष्य। सबसे पहले जानेंगे जहाँ पर रिश्ता है और बाद में रिश्ता नहीं है। लियो के रिश्ते में जो सिचुएशन अभी चल रही है, इसमें इस रिश्ते का क्या भविष्य है, क्या भविष्य है इस रिश्ते का, फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। अगस्त 2026 के लिए प्लीज़ एंजल्स बताइए क्या है इस रिश्ते का भविष्य, क्या फ्यूचर है लियो और लियो के रिश्ते का। चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, प्लीज़ एंजल्स की राइट प्रेडिक्शन। ओके, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर अभी क्या है। अभी देखो, रिश्ता जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है। तो आपको सामने से कहीं पर ऑफर दिया जा रहा है कि चलो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, इस रिश्ते में मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप कहीं पर नाराज़ हैं, आप कहीं पर पिछली बातों की वजह से नाराज़ हैं, या आपको लाइफ में ना, आपको आपका लाइफ में अभी ऐसा है कि भाई मुझे मेरे काम करियर पे ध्यान देना है भाई, वो है, या प्रॉब्लम्स है उसको सुलझाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको भी प्यार नहीं है, आपको भी प्यार है, बट कहीं पर ये सोच के नींद खराब हो जाती, रात को नींद नहीं आती, टेंशन एंजाइटी होती है, क्योंकि फ़िलहाल आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस रिश्ते में मुझे अकेले ही रहना है। मैं अगर इस रिश्ते में रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो बिंदास रहना है। रीज़न शादी, फैमिली, शादीशुदा से रिश्ता या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। वहाँ पर यस कोई थर्ड पार्टी है या गुस्सा है। थर्ड पार्टी घर की, बाहर की, काम, करियर, कोई महिला पुरुष है। आप इनके साथ अभी जो है ग्रोथ भी चाहते हैं, फैमिली भी चाहते हैं, बट फिलहाल आपका ऐसा है कि भाई मुझे अकेले रहना है, सिंगल रहना है, क्योंकि आपको अभी जो सिचुएशन है उसमें छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हैं, छोटे मोटे बातें हैं, फाइनेंस की बातें हैं, या कहीं पर एक बिंदास नेचर की बातें हैं। तो वो चीज़ें कहीं पर आप फील करते हैं, या शादी, फैमिली अग्री नहीं है, जात पात है, ये सब है। तो वहाँ पर आप कहीं पर इस रिश्ते का भविष्य या फ्यूचर जो देखते हैं उसमें कहीं पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फ़िलहाल तो इस रिश्ते में फ्यूचर भविष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अभी इस रिश्ते में जानना पहचानना ज़्यादा चाहते हैं, एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जानना पहचानना, फिर ही बाद में ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, पार्टनर के भी एनर्जी हो सकती है कि एक सिचुएशन ऐसी है आप लोगों में कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर एक पार्टनर ऑफर कर रहा है बट दूसरा पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है, ना रिश्ते में, ना प्यार में, ना शादी में, ना कोई भी चीज़ें जो पिछली बातें हैं उसको भूलने के लिए तैयार नहीं है। तो वहाँ पर एक बिंदास वे में एक रिश्ते में बने रहना ज़रूर से है, बट एक्शन लेने के लिए भाई नहीं, मुझे एक्शन, तुम्हारे साथ इंटीमेसी चाहिए, घूमना फिरना, ग्रोथ, वो चाहिए। हमेशा साथ भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे, बट फिलहाल एक सिचुएशन आप लोगों में ऐसी है कि अकेले रहना है, सिंगल रहना है, एक दूसरे को जानना है, पहचानना है, टाइम लेना है, फिर फ्यूचर बनाना है, फिर भविष्य हमको बनाना है, क्योंकि अभी इस टॉपिक के लिए रास्ता नहीं है। इस टॉपिक के लिए कुछ बातें नेगेटिविटी वाली है। ये एक एनर्जी है जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है। तो ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो अगस्त में इस रिश्ते का कोई भविष्य, कोई फ्यूचर नहीं बन रहा है। यस, जो इच्छा है जानना पहचानना, मनाना, विलिंग इश्यू, उसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उसको टाइम भी लगेगा। अभी कितना टाइम लगेगा, ड्यूरेशन कितना लगेगा, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अगला 3 महीना या फिर मैक्सिमम मार्च 2027, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये था इस रिश्ते का भविष्य और फ्यूचर जहाँ पर रिश्ता बना है। अभी सेकंड सिचुएशन जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर इस रिश्ते का भविष्य क्या है अगस्त में। तो जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर पार्टनर को मनाने की कोशिश की जाए, मैसेज कॉल करने की कोशिश की जा रही है, बात करने की कोशिश की जाए, लेकिन सामने वाले ने कहीं पर ब्लॉक करके रखा है, इंटरेस्ट नहीं है, या ऑलरेडी किसी और रिश्ते में है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है
टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, बट नहीं, मुझे तो इनके साथ रहना है, तो मैं ट्राई करूँगा, ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे खुशी है, मुझे शादी करनी है, या शादीशुदा से रिश्ता है तो वहाँ रखना है। कहीं पर मालूम है कि भाई ये रिश्ते में जो है एक थर्ड पार्टी है, एक गुस्सा है, एक कहीं पर कुछ बात ऐसी की गई है कि जिस वजह से इसका भविष्य कहीं पर अंधेरे में आ गया है इस रिश्ते का, जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, बट अट्रैक्शन नहीं खत्म हो रहा है, इसमें प्यार है, नहीं ऐसा नहीं, बट प्यार का परसेंटेज 25% है। ज़्यादातर जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर इस रिश्ते का भविष्य, फ्यूचर क्यों देखना है, तो अट्रैक्शन है, ग्रोथ चाहते हैं, बट वो इंटीमेसी वाली लाइफ लॉन्ग टाइम की कोई कमिटमेंट वाली ऐसी एनर्जी नहीं है, क्योंकि मालूम है कि भाई अपनी लाइफ में भी अच्छा चल रहा है, उनकी लाइफ में भी अच्छा चल रहा है, तो अकेले रहते हैं। अभी ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो दिन भर सोचना और उसमें से रास्ता नहीं निकलना, और उसके बारे में नेगेटिव भी ज़्यादा सोचना, और सिर्फ सोचना सोचना सोचना, यही चल रहा है जहाँ पर रिश्ता नहीं है। तो अगस्त 2026 में इस रिश्ते का फ्यूचर क्या, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, तो वही है, रातों को नींद नहीं आना, बेचैनी होना, टेंशन होना, एंजाइटी होना, ट्राई करते रहना, अपने आप को अकेले में रखना कि भाई अकेले ही है अभी, ये भी मानना, फिर से अट्रैक्शन हो जाना, फिर से काम करियर में रहना, ये सब यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कहीं पर जो है लाइफ में खुशियाँ आएगी, एक नई शुरुआत भी होगी आप लोगों में, जहाँ पर रिश्ता नहीं है। कैजुअल काम करियर उसमें भी आएगी, 1-1.5 महीना लग सकता है, ये सिचुएशन से ज़्यादा भी लग सकता है, नहीं ऐसा नहीं, बट मुझे ऐसा आपकी सिचुएशन में नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जल्दी से इजीली आप निकल पाओगे। वैसे लियो की खासियत होती है कि वो जल्दी से ब्रेकअप से नहीं निकलते हैं, बट मुझे अभी तो दिख रहा है कि भाई एटलीस्ट अगस्त महीने में आप थोड़ा सा भले ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बट ये कहीं पर बहुत लंबे समय से ही ये सिचुएशन है, तो मुझे दिख रहा है कि भाई 1.5 महीना या 1.5 साल लगेगा, बट आप निकलेंगे तो पक्का भाई, वो तो बात दिखाई दे रही है। तो ये था। अभी इसमें जो है मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों में कोई आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम, आईटी में काम करते, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सोशल मीडिया, मैरिड है, फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, कामकाजी महिला हो सकती है, सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती, पार्लर, सैलून, कपड़े का काम करियर, खेती बाड़ी, फाइनेंस रिलेटेड काम करियर, मैरिड बहुत आया है, या तो मैरिड टॉपिक आप लोगों में बहुत ज़्यादा है, या मैरिज टॉपिक है, या रीमैरिज, या फिर मैरिड से रिश्ता, वो टॉपिक थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है, कहीं पर ऑनलाइन भी मिले हैं। राशिया अगर मैं बोलूँ तो स्पेसिफाई राशिया लियो एंड एरीज एंड लीब्रा, ये 3 मेन राशियाँ है, और उसके बाद में जो राशियाँ आती है वो आती है वो आती है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ रही है, तो ऑल ओवर सभी समानता में ही राशियाँ आ रही है। ठीक है, तो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं, अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ बहुत जल्दी ही मिलेंगे। तब तक आपके दिल का, आपके मन का आपने बहुत ख्याल रखना है, बिकॉज कोई और ख्याल नहीं रखेगा इस बात का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।